हिमाचल विधानसभा का, जिसका आज तीसरा और अंतिम दिन है। सदन में आज कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। FRBM बिल पर भी सदन में चर्चा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक पर भी चर्चा होगी। कई मुद्दों पर आज हंगामा हो सकता है। तो पिछले 2 दिन से हमने देखा कि हिमाचल विधानसभा में जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है, जमकर हंगामा हुआ है। और ऐसे में जो आज का दिन है, आज भी हंगामा हो सकता है सदन में। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, आज तीसरा और आखिरी दिन शीतकालीन सत्र का, अगर हम तीनों दिन का आकलन करें तो इसको कैसे आंका जा सकता है और आज के दिन क्या खास रहने वाला है सदन में? देखिए अजीता, हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र रहा है, इसे आप मान सकती हैं। शुरुआती तौर से भाजपा ने इसको तीखे तेवरों के साथ एक आक्रामक रुख अपनाकर अपनी बात जरूर रखी होगी। वैसा ही तीसरा दिन भी गुजरने वाला है, लेकिन 3 बड़ी चीजें आज अंतिम दिन हमारे को देखने को मिलेंगी। पहला, GST। ये GST वो है जो राज्य के कर के संसाधन को बढ़ाता है, और उसको लेकर जुड़े हुए बिल के ऊपर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दूसरा FRBM एक्ट है, यानी आप अपने राज्य के लिए कितना कर्ज उठा सकते हैं, केंद्र कितना परमिसिबल आपको इस तरह की इजाजत देता है, ये दोनों वो बिल हैं जिससे अब सुखविंदर सिंह ठाकुर की सरकार किस तरह से चलेगी, जनता की उम्मीदें किस तरह से पूरी होगी, कितने कर्ज का बोझ और ऊपर बढ़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसी सरकार का चलना, जनता की उम्मीदों का आप मान सकती हैं अजीता। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली चले गए थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। माना यह जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार के लिए गए होंगे, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं, क्योंकि राज्यपाल अपने निजी प्रवास की वजह से आज ही गोवा के लिए चले गए हैं। वो वापस लौटेंगे, और अगर राज्यपाल यहाँ पर नहीं है तो कैबिनेट के शपथ मंत्रिमंडल के गठन की जो चर्चाएं थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो अभी नहीं होने वाला है। जब वापस राज्यपाल लौटेंगे तो उसके बाद इसकी उम्मीद है वो 11 या 13 जनवरी के आसपास लौटते हैं। 17 तारीख को कैबिनेट हो सकता है गठन, उस वक्त शपथ दिलाई जा सकती है। ये दूसरा मामला हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा मामला, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा के तीखे तेवर किस तरह से रहेंगे, तमाम वो मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन बहाली का है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था वो वाला मामला उनके हाथ में है। तीसरा, उनके सीमेंट की जो तालाबंदी हो गई थी, लोगों का रोजगार इससे प्रभावित हुआ, लोगों के चूल्हा चौकी इससे प्रभावित हो रही है। ये तमाम पहलू आज तीसरे दिन देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन एक पहला ही हनीमून पीरियड का आप मान सकती है सुखविंदर सिंह ठाकुर सरकार का जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामेपूर्ण या तो वक्त ने बना दिया, माहौल ने बना दिया, या राजनीति और सियासत ने बना दिया है। जीता बिल्कुल। तो ये सत्र तो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर इस सत्र से अलग हटकर बात करें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अरुण, जो कैबिनेट विस्तार है वो जरूरत से ज्यादा वक्त ले रहा है। ऐसे में कई बार विपक्ष को भी मौका दे चुके हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर हमला करने का, इस बात को उठाने का, लेकिन अब एक जो मैसेज जा रहा है जो जनता में भी और सब जगह कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक आप कैबिनेट का गठन ही नहीं कर पाए हैं, इतने दिन हो गए, इतना समय तो कभी नहीं लगता है, तो ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि एक कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रहे हैं? देखिए अजीता, इसमें आप सीधे तौर पर मान सकती हैं, एक खुद जो मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि माना यह जाता है कि कैबिनेट वो अपने पसंद की बनाना हर मुख्यमंत्री चाहता है, और यही चीज हमें सुखविंदर सिंह ठाकुर और उसके अलावा जिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं उनके बीच का जरूर दिखाई दे रहा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, कर्नल धनीराम शांडिल हैं, 82 वर्ष के उम्र के हैं, वयोवृद्ध हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मतलब बड़े ओहदे उनके पास है, एक सर्विसमैन वो रहे हैं। लेकिन क्या उनको मंत्री पद दोबारा बनाना है, या दूसरा उनके जो नई पीढ़ी की राजनीति को कांग्रेस ने आगे बढ़ाना है, सोलन से ही राम कुमार हैं, क्या उनको बनाना पसंद करेंगे सुखविंदर सिंह ठाकुर, क्योंकि उनके करीबी हैं। संजय अवस्थी हैं, उन नई टीम को खड़ा करना चाहेंगे, उनके करीबी हैं। ठीक इसी तरह से आप अगर दूसरी जगह देखेंगे तो राज्य शिमला जिला के अंदर की परेशानी है। रोहित ठाकुर बागवानी हल्के से आते हैं, बड़ा चेहरा है, जीतकर ज्यादा बार आए हैं। अनिरुद्ध सिंह ठाकुर ज्यादा जीतकर सामने आए हैं, लेकिन उनके सामने विक्रमादित्य। तो मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह ठाकुर अपनी पसंद के और आला कमान की पसंद के या उन नेताओं की जो उम्मीद ये पाने हैं कि हम सीनियर हैं, हमारे को मंत्री बनना है, उसके बीच ये मामला आपको फंसा हुआ जरूर नजर आ बिल्कुल, सकता लेकिन है। अरुण इस फैसले को कितना और वक्त तक टाला जा सकता है? ये डिसीजन तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जनता के बीच में एक मैसेज आने की बात हो, लेकिन अजीता एक और दूसरा पहलू इस बात का जरूर है। आप ये समझिए कि सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने फैसले लिए हैं वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने एक चीज को बिल्कुल साफ कर दिया है, चाहे वो अपने प्रधान सचिव बनाने का मामला हो, चाहे उनको मुख्य सचिव बनाने का मामला हो, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर वो जो कदम उठाना चाहते हैं उसके लिए किसी जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वो गलती नहीं करना चाहते जो पूर्व की जयराम सरकार के वक्त में हुई कि एक नहीं छह मुख्य सचिव एक सरकार के वक्त में बनाने पड़े। तो उस लिहाज से अगर आपको देखेंगे तो चीजें आपको सहज और सही जरूर नजर आएंगी। लंबा इंतजार जरूर है, लेकिन ये टीम जब काम करना शुरू करेगी, जो हमें इशारा इस बात का मिल रहा है वो अच्छा काम भी कर सकती है। बहुत ज्यादा लंबा इंतजार आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, विवाद बढ़ा सकता है, कांग्रेस के भीतर अंदर एक अंदरूनी गुटबाजी खड़ी कर सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यही टीम ज्यादा अच्छा काम भी कर सकती है, ये इसका दूसरा पहलू है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से फूक फूक कर कदम सुखविंदर सिंह ठाकुर रखना चाहते हैं।